अमेरिका के विदेश विभाग का एक बयान अमेरिका के लिए फजीहत की वजह बन गया। अमेरिका ने अपने नागरिकों से मेक्सिको के कुछ राज्यों की यात्रा न करने की अपील की थी, जिसके बाद मेक्सिको की सरकार भड़क गई। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने अमेरिका की एडवाइजरी की बखिया उधेड़ कर रख दी। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने अपने देश को अमेरिका से कहीं ज्यादा सुरक्षित बता दिया। मेक्सिको में पिछले कुछ महीनों में ड्रग्स माफिया से जुड़ी हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसी एक घटना में पिछले हफ्ते वहां 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 2 अमेरिका के नागरिक थे। इसी घटना की वजह से अमेरिका की सरकार एक्शन में आई थी। उसके विदेश विभाग ने मेक्सिको के 7 राज्यों को असुरक्षित बता दिया और 17 राज्यों में लोगों से सावधान रहने की अपील कर दी। मेक्सिको के कुल 32 राज्य हैं, इनमें कुल मिलाकर केवल 10 राज्यों को अमेरिका ने सुरक्षित माना। इसलिए मेक्सिको के राष्ट्रपति ने इस एडवाइजरी को बकवास बता दिया। उधर लंदन में पाकिस्तान की पार्टी MQMP यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पार्टी के संस्थापक अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। ये लड़ाई लंदन में पार्टी की 10 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक की थी, जिसे MQMP के संस्थापक अल्ताफ हुसैन अपना बता रहे थे, जिसके खिलाफ पार्टी ने लंदन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने अपने फैसले में बताया कि अल्ताफ हुसैन पार्टी छोड़ चुके हैं, इसलिए प्रॉपर्टी पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन ने अपने सोवियत दौर के टैंकों के लिए गोले बनाने शुरू कर दिए। बताया गया कि उसे अब तक ये गोले पश्चिमी देशों से मिल रहे थे, लेकिन दावा है कि यूक्रेन को 1 साल तक मदद करने के बाद उसके कई सहयोगियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के पास मौजूद ज्यादातर टैंक सोवियत दौर के हैं। ऐसे में गोले की सप्लाई रुकने से यूक्रेन की सेना की मुश्किलें बढ़ गईं। दावा तो यहाँ तक किया गया कि गोलों की कमी की वजह से यूक्रेन की सेना को बहुत से टैंकों को खड़ा करना पड़ गया। ऐसे में इस परेशानी से निपटने के लिए यूक्रेन ने खुद ही गोले बनाने का फैसला कर लिया। हालांकि दावा है कि इसमें नेटो का एक सदस्य देश यूक्रेन की मदद कर रहा है और इन गोलों को यूक्रेन से बाहर किसी दूसरे देश में बनाया जा रहा है। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना गोला बारूद की भयंकर कमी से जूझ रही है। बताया गया कि हालात इतने बदतर हो गए कि उनके लिए गोला बारूद के इस्तेमाल की सीमा तय कर दी गई। और ये दावा ब्रिटेन की सेना के खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिसमें बताया गया कि रूसी सेना पिछले कुछ हफ्तों से गोला बारूद की किल्लत का सामना कर रही है। दावा है कि रूस ने इस कमी को पूरा करने के लिए गोला बारूद के पुराने स्टॉक का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन परेशानी जस की तस बनी हुई है, क्योंकि दावा है कि रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने हथियार बनाने वाली कंपनियों की भी कमर तोड़कर रख दी, जिसकी वजह से वो गोला बारूद बनाने के अपने तय लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पा रही, जिससे पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वो इस परेशानी से निपटने के लिए कई तरह के उपायों में जुटे हैं। लेकिन दावा है कि गोला बारूद की समस्या पर काबू पाने के लिए फिलहाल जंग में उनके इस्तेमाल की सीमा तय कर दी गई। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा में बोरवेल से निकाले गए 7 साल के बच्चे को बचाया नहीं जा सका। एक रोज पहले वो बच्चा 60 फीट गहरे बोरवेल में फंस गया था, जिसे NDRF और SDRF की टीम ने 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाल लिया। इसके बाद उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो की सदस्यता के लिए तुर्की और फिनलैंड को अपना समर्थन दे सकता है, लेकिन उसने स्वीडन को समर्थन देने की हामी नहीं भरी है। पिछले साल मई में फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन तुर्की के वीटो ने इन देशों का रास्ता रोक दिया था। तुर्की का आरोप था कि फिनलैंड और स्वीडन उसके देश में आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह देते हैं। इसके अलावा इन दोनों ने तुर्की को हथियार देने पर बैन भी लगा रखा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन का विरोध किया था, क्योंकि किसी भी देश को नेटो का सदस्य बनने के लिए उसके मौजूदा सभी 30 सदस्यों की मंजूरी मिलनी जरूरी है। और इसी नियम का फायदा उठाते हुए तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के मंसूबे पर पानी फेर दिया था। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि तुर्की फिनलैंड को अपना समर्थन दे सकता है।